नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपसे दिल से एक बात करने वाला हूं। आज की ये बात उन किसानों के लिए है जो कम जमीन में ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, जो बार बार नुकसान से परेशान हो चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब खेती में कुछ रखा ही नहीं है। भाइयों, खेती में रखा है, बस तरीका बदलना पड़ेगा। और आज जिस फसल की बात कर रहा हूं उसका नाम है गिलकी। कई जगह इसे तोरी भी कहा जाता है। ये वही सब्जी है जो हर घर की रसोई में रोज बनती है, हर सब्जी मंडी में बिकती है और जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। भाइयों, जनवरी और फरवरी का महीना गिलकी की खेती के लिए बहुत बढ़िया समय माना जाता है। इस समय मौसम न ज्यादा ठंडा होता है न ज्यादा गर्म। बीज का जमाव अच्छा होता है, पौधा तेजी से बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, इस समय लगाई गई गिलकी मार्च अप्रैल से लगातार तोड़ाई देना शुरू कर देती है। जब बाकी किसान अभी फसल की तैयारी में लगे होते हैं, तब आपकी गिलकी मंडी में हरी भरी खड़ी होगी। अब सवाल आता है कि जनवरी फरवरी में गिलकी की खेती कैसे करें। भाइयों, सबसे पहले खेत की बात करते हैं। गिलकी को हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी बहुत पसंद है। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर खेत में पानी भरता है तो जड़ सड़ जाएगी और पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए खेत को अच्छी तरह से जोत लें। 2 से 3 जुताई कर लें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। आखिरी जुताई के समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी है। 1 एकड़ में करीब 8 से 10 ट्रॉली गोबर की खाद डालेंगे तो मिट्टी की जान लौट आएगी। भाइयों, आजकल बहुत से किसान कहते हैं कि गोबर की खाद कहाँ से लाएं, सब महंगा हो गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं और गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गोबर की खाद से मिट्टी जिंदा रहती है, जड़ मजबूत होती है और फल में वजन आता है। अब बात करते हैं बीज की। गिलकी का बीज हमेशा अच्छी कंपनी का और नया लेना चाहिए। सस्ता बीज लेकर महंगे सपने मत देखिए। 1 एकड़ के लिए लगभग 1.5 से 2 किलो बीज काफी होता है। बुआई से पहले बीज को किसी अच्छे फफूंदनाशक या ट्राइकोडर्मा से उपचार कर लें तो शुरुआत से ही बीमारी का खतरा कम हो जाता है। जनवरी फरवरी में गिलकी की बुआई आप सीधे खेत में भी कर सकते हैं और पौध भी लगा सकते हैं। अगर आप जल्दी फसल चाहते हैं तो पौध लगाना ज्यादा फायदेमंद रहता है। पॉली बैग या प्रो ट्रे में पौध तैयार करें। 20 से 25 दिन में पौध खेत में लगाने लायक हो जाती है। जब पौध में 3 से 4 पत्ते आ जाएं, तब रोपाई कर दें। भाइयों, खेत में मेड़ या क्यारी बनाना बहुत जरूरी है। क्यारी की चौड़ाई करीब 1.25 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी करीब 1.5 से 2 फीट रखें। अगर आप फैलने वाली किस्म लगा रहे हैं तो दूरी थोड़ी ज्यादा रखें। इससे पौधे को हवा और धूप दोनों अच्छे से मिलती हैं और बीमारी कम होती है। अब बात करते हैं खाद और पोषण की, क्योंकि यहीं पर किसान सबसे ज्यादा गलती करते हैं। गिलकी एक तेजी से बढ़ने वाली और ज्यादा फल देने वाली फसल है। अगर आप इसे भूखा रखेंगे तो ये आपको कुछ नहीं देगी। रोपाई के समय बेसल डोज में डीएपी, पोटाश और थोड़ी यूरिया जरूर दें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन में हल्की हल्की मात्रा में नाइट्रोजन और पोटाश देते रहें। अगर आप पानी में घुलनशील खाद का इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम और भी अच्छे मिलते हैं। भाइयों, एक बात हमेशा याद रखें, सब्जी की खेती में खाद एक बार देकर मत बैठ जाइए। ये धीरे धीरे और समय समय पर देने की फसल है। जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा खाकर बड़ा होता है, वैसे ही गिलकी भी पोषण मांगती है। पानी की बात करें तो गिलकी को न ज्यादा पानी चाहिए न कम। जनवरी फरवरी में ठंड रहती है, इसलिए सिंचाई का अंतर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम गर्म होने लगे, पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खेत सूखा नहीं रहना चाहिए, वरना फूल झड़ने लगेंगे। अब भाइयों, सबसे बड़ा सवाल होता है कि बीमारी और कीट कैसे रोकें। गिलकी में मुख्य रूप से लाल मकड़ी, सफेद मक्खी, माहू और फल मक्खी का प्रकोप आता है। अगर आप शुरू से ही नीम आधारित दवा या जैविक उपाय अपनाते हैं तो काफी हद तक समस्या से बच सकते हैं। हर 7 से 10 दिन में नीम तेल का छिड़काव करें। इससे कीट भी कम आएंगे और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। अब मैं आपको सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। गिलकी में ज्यादा उत्पादन पाने के लिए फूल और फल के समय बोरॉन और कैल्शियम बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपने सही समय पर बोरॉन का छिड़काव कर दिया तो फल सीधा, चमकदार और वजनदार आएगा। नहीं तो फल टेढ़े मेढ़े बनेंगे और बाजार में सही दाम नहीं मिलेगा। भाइयों, अब बात करते हैं मेहनत और कमाई की। गिलकी की खेती मेहनत मांगती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मेहनत रोज का पैसा देती है। एक बार तुड़ाई शुरू हो गई तो हर दूसरे दिन सब्जी तोड़कर मंडी ले जा सकते हैं। सोचिए, जब आपकी जेब में हर हफ्ते पैसा आएगा तब घर का माहौल कैसा रहेगा।
1 एकड़ में अगर आपने सही तरीके से खेती की तो 100 से 150 क्विंटल तक उत्पादन आराम से लिया जा सकता है। मंडी भाव अगर औसतन भी 15 से 20 रुपए किलो रहा तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि कितनी आमदनी होगी। खर्च निकालने के बाद भी अच्छा खासा मुनाफा बचता है। अब मैं उन किसानों से कुछ कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि सब्जी की खेती रिस्की है। भाइयों, हर खेती में रिस्क है। गेहूं में ओलावृष्टि का डर, चने में इल्ली का डर, सरसों में पाला। फर्क सिर्फ इतना है कि सब्जी में अगर नुकसान भी हुआ तो पूरी फसल चौपट नहीं होती, और अगर सही समय पर बाजार मिला तो फायदा कई गुना हो जाता है। गिलकी की खेती उन किसानों के लिए वरदान है जिनके पास जमीन कम है। आधा एकड़, 1 एकड़ में भी ये फसल परिवार का पूरा खर्च निकाल सकती है। जरूरत है तो सिर्फ सही जानकारी, सही समय और थोड़ी मेहनत की। भाइयों, आज का किसान वही आगे बढ़ेगा जो बदलाव को अपनाएगा, जो हर साल वही पुरानी फसल बोएगा और वही पुराना तरीका अपनाएगा। उसकी हालत नहीं बदलेगी। गिलकी जैसी फसलें हमें ये मौका देती हैं कि हम खेती को बिजनेस की तरह देखें, मजबूरी की तरह नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जनवरी या फरवरी में गिलकी की खेती करने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए। आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए। खेत तैयार कीजिए, अच्छा बीज लाइए और पूरे मन से खेती में जुट जाइए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंत में बस इतना ही कहूंगा भाइयों, खेती भगवान का काम है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो धरती माँ आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगी। गिलकी की खेती अपनाइए, अपनी आमदनी बढ़ाइए और गर्व से कहिए कि हाँ, किसान होना भी एक ताकत है। भाइयों, आज मैं आपसे कोई किताब की बात नहीं कर रहा। आज मैं अपनी खुद की खेती का अनुभव बता रहा हूं। पिछले साल हमने गिलकी की खेती की थी और सच बताऊं तो नतीजे हमारी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे निकले। हमने ये फसल पूरे सही तरीके से लगाई, समय पर पानी दिया, सही खाद डाली और सबसे जरूरी बात, मंडी पर लगातार नजर रखी। हमारा कुल उत्पादन गिलकी में 124 क्विंटल हुआ। अब कई लोग सोचते हैं कि एक ही भाव पर सब बेच दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने गिलकी धीरे धीरे बेची। जब शुरुआत में फसल आई तो उस समय भाव अच्छे थे, तब हमने 30 रुपए किलो के भाव से बेचा। उसके बाद भाव और बढ़े तो 40 रुपए किलो तक भी गिलकी बिकी। फिर कुछ समय बाद भाव थोड़ा नीचे आए तो 25 रुपए किलो में भी हमने माल निकाला। यानी हमने सारा माल एक ही दिन या एक ही रेट पर नहीं बेचा, पूरे सीजन में अलग अलग रेट पर गिलकी बेचते रहे। अगर पूरे सीजन का हिसाब लगाया जाए तो हमें औसतन करीब 30 रुपए किलो का भाव मिला। अब आप खुद हिसाब लगाइए, 124 क्विंटल उत्पादन और औसत भाव 30 रुपए किलो, यानी गिलकी की खेती से करीब 3.5 लाख रुपए की कमाई हुई। भाइयों, ये कमाई किसी किस्मत से नहीं हुई, ये सही समय, सही मेहनत और सही फैसले का नतीजा है। गिलकी ने हमें ये सिखाया कि अगर किसान समझदारी से खेती करे तो खेती आज भी सोना उगल सकती है। इसलिए मैं पूरे भरोसे से कहता हूं, जिसने एक बार गिलकी की खेती सही तरीके से कर ली, वो कभी खेती को घाटे का सौदा नहीं कहेगा।